हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विवेक कुमार शर्मा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लक्ष्य ट्यूटोरियल गुवाहाटी। मैं आज आप लोगों के लेके आया हूं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, हमारा टाइप्स ऑफ एसिड को हम लोग तीन डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। तो चलिए देखते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। बेस्ड ऑन ओरिजिन को दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड एंड नंबर 2 ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है? वो एसिड जो हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे एसिड्स हमें अर्थ के क्रस्ट से हमें मिल जाता है, इस वजह से इन्हें मिनरल एसिड्स कहा जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, करोसिव और रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट हमारा पास है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है बच्चों? वो एसिड्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, जैसे कि साइट्रिक एसिड्स, ओके, एंड मेनी मोर। चलिए वो सब एग्जांपल्स ये सब रहा, साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स के। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक एसिड्स भी काफ़ी सारे मात्रा में प्रेजेंट है। तो हम लोग अब सीखेंगे कि इनका यूजेस क्या क्या है। तो पहले स्टार्ट करते हैं मिनरल एसिड से। तो मिनरल एसिड में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ फॉर्मूला पे ध्यान दें। सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4 को बोला जाता है। इसका यूजेस कहाँ होता है? तो कार के बैटरीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कलर वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है? HNO3। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HCl। नेक्स्ट यूसेज देख लें आप लोग, रिमूव ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। स्टील के ऑब्जेक्ट से जो ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग HCl का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं कार्बोनिक एसिड। बच्चों कार्बोनिक एसिड क्या होता है? सॉरी, ये फॉर्मूला H2CO3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड है ना, या सॉफ्ट ड्रिंक्स में जनरली इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमें जो खट्टा ढकार आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है ना एक फिशिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और देख लेते हैं, और सेल्टर वाटर में भी यूज़ किया जाता है कार्बोनिक एसिड को। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड है। अगला हम लोग शिफ्ट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स पर। ओके बच्चों, तो ऑर्गेनिक एसिड्स देखें कि साइट्रिक एसिड ये हमें कहाँ मिलता है? तो जितने भी साइट्रस फ्रूट है, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ओके, सो यहाँ पे हमें साइट्रिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट हमें फॉर्मिक एसिड देखते हैं। फॉर्मिक एसिड को मिथानोइक एसिड भी कहा जाता है, और फॉर्मूला भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला है HCOOH, और इसका डिसोसिएशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर पानी में इसको हम डाल दें तो क्या होगा? तो ये आयोनाइज हो जाएगा। अभी कैसे आयोनाइज होगा? तो इसका लास्ट का हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा, यानी HCOO माइनस AQ प्लस H प्लस AQ। ओके, सो दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ मिथानोइक एसिड। उसी तरीके से इथानोइक एसिड का भी डिसोसिएशन आपको याद रखना है। इथानोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया CH3COOH। इसे अगर हम पानी में डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? CH3COO माइनस H प्लस। और आप लोग को ये हमेशा याद रखना है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये फाइनली वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, यानी H3O प्लस आयन बना लेता है। ओके, सो दिस इज द फाइनल आयन प्रेजेंट इन द वाटर। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड का आयनाइजेशन होने के बाद क्या क्या आयंस फॉर्म होता है, तो आप लोग कह सकते हो हाइड्रोनियम आयन एंड रिस्पेक्टिव एनायंस। ओके, नेक्स्ट मैलिक एसिड। मैलिक एसिड हमें एप्पल में मिलता है, इसलिए एप्पल को मैलिक फ्रूट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बहुत ही खट्टा एसिड होता है, जो कि हमें इमली में, ग्रेप्स में मिलता है, इस वजह से ये काफ़ी खट्टा होता है इस एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें मिल्क और कर्ड में मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। है, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलता है? आंवला में मिलता है, ये भी काफ़ी खट्टा होता है। यूरिक एसिड यूरिया में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। ऑक्जेलिक एसिड टमेटो में मिलता है और स्पिनच में मिलता है। एमाइनो एसिड कहाँ मिलता है? तो प्रोटीन में। बायो में हमें पढ़ने को मिला है कि प्रोटीन अल्टीमेटली एमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है।
सो एमाइनो एसिड कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। टैनिक एसिड हमें टी एंड कॉफ़ी में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर तो भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।